हाय लिब्रा, आपके लिए आज का जो मैसेज है वो है वन एन्चेंटेड इवनिंग द परफेक्ट नाइट। ये जनरल रीडिंग है लिब्रा, और ये 22 अप्रैल 2022 से लेके 1 मई 2022 तक की है। जो रीडिंग आपको रेजोनेट करती है वो रीडिंग आप लीजिए, जो आपको रेजोनेट नहीं करती वो रीडिंग आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और आप मून साइन सन साइन जो भी फॉलो करते हैं उसके आधार पे अपनी राशि को देख सकते हैं, सूर्य राशि या चंद्र राशि जो भी। और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.shivyakrishnatarot.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अलग से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका मैजिक मेकिंग मैजिक कार्ड से कौन सा मैसेज आपके लिए है, और टैरो कार्ड उनको कंफर्म करेंगे। आपको मिला है वन एन्चेंटेड इवनिंग द परफेक्ट नाइट। द परफेक्ट नाइट, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मून, नाइट ऑफ सॉर्ड। 3 कार्ड आपको मिले हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आप डेफिनेटली कोई मीटिंग पे हैं, किसी से मिलने वाले हैं, और वो उस दिन आपका काम बन जाएगा। जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं इस हफ्ते, वो काम आपका बन जाएगा। बस हड़बड़ाइएगा नहीं कोई डिसीजन लेने के लिए। और डेफिनेटली आप उस दिन कुछ ऐसा होगा, उस रात कुछ ऐसा हो कि आपका वो फैसला सही हो आपके लिए। लेकिन उस फैसले को लेने से पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आप वो चाहते भी हैं कि नहीं। सामने वाले को अंधेरे में मत रखिएगा किसी भी चीज के लिए, क्योंकि मून का कार्ड दिखाता है फियर्स। आपके अंदर काफी डर है, काफी डर है आपके अंदर। इस डर को बाहर निकालिए, ठीक है। और सामने सच लाने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए अपने ऑरा से। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कार्ड आया क्यों, ठीक। वन एन्चेंटेड इवनिंग द परफेक्ट नाइट, हो सकता है ये एक ऐसा दिन हो सकता है। परफेक्ट नाइट से ये मतलब है जब आपके सामने कोई सच आ जाए या आपको सच कहने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि अपने इनर फियर्स को हटाने की जरूरत है आपको। मून का कार्ड मीन्स अपने इनर फियर हटाइए, और एक्चुअल में जो चीज है वो कहिए, हिडन मत रखिए। आपने कोई चीज हिडन रखी हुई है और वो चीज बाहर आएगी, वो चीज बाहर आएगी। नाइट ऑफ सॉर्ड इज अबाउट movement, और moon is about hidden, something is hidden and something is moving in the next card means it will come out। आप कितना भी हाइड कर लो वो चीज बाहर आनी है। this is what I can see for some people, okay Libra। and आपने अपने आप को भी काफी हद तक बहुत से चीजों से बचा रखा था। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्टिंग शील्ड के अंदर अपने आप को रखे हुए थे। आप किसी बहुत ज्यादा मतलब मेडिटेशन वाली स्टेट पे थे, कुछ चीज करने में लगे हुए थे कि बस मुझे करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। बहुत बहुत लोग जो थे आपसे आपकी तरफ आ रहे थे, आपके ऑपोजिट ओपिनियन वाले आपके सामने खड़े थे, लेकिन आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप अपनी एनर्जी में इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, और अगर इस तरीके से अगर आप हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। आप उस चीज को निकाल लोगे। आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी चीज है कि जितना भी आपने प्रोटेक्ट किया हुआ था अपने आप को, मून ये बताता है कि आपके अंदर के जो सारे फियर है ना, अब इनको खत्म करने का टाइम है। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड इज अबाउट नाउ टेक एक्शंस, और हड़बड़ी में कोई गलत एक्शंस मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपका नुकसान हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मून का कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों बार बार इन सभी कार्ड में से मून का कार्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड उसकी वजह ये है क्योंकि ये बहुत रिवीलिंग है। ये बता रहा है कि कुछ बाहर आने वाला है। पता नहीं, आई एम फीलिंग ये कुछ लोगों के लिए शायद, जो भी वॉच कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अ, हो सकता है कि हर किसी के साथ ये मैच ना करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैच जरूर करेगा, ठीक है। ये जरूर मैच करेगा। दिस इज व्हाट आई कैन सी। अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को भी बैलेंस करिए, मून ये कहना चाह रहा है आपसे।
आप मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, मेडिटेशन आपको हील करने में मदद करेगा। एंड मून इज अगेन टेलिंग यू कि अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को भी बैलेंस करिए। एंड कंफ्यूजन्स में मत रहिए, इल्यूजन में मत रहिए, भ्रमित मत रहिए, ना भ्रमित करिए दूसरे को, ना भ्रमित रहिए। ठीक है, मून ये भी आपको कहना चाह रहा है, अपने भ्रम को हटाइए। आपने क्या है ना, आंखों में एक पर्दा डाल रखा है, इल्यूजन डाल रखा है, उस इल्यूजन से बाहर निकलिए, ये भी बहुत जरूरी है। दैट्स वाई मून के बाद नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। आप उस दिशा को देखने की कोशिश करिए, उस तरफ जाइए, उस रास्ते पे जाइए और अपनी डेस्टिनी पे काम करिए। आपको काम करने की जरूरत है, कंफ्यूजन्स में नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है इस चीज से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा फियर्स है, कंफ्यूजन है, डिसेप्शन भी दिख रहा है, कुछ लोग धोखा भी दे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये नहीं करिए, आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, ना किसी और को दीजिए। आप सच बाहर ले आइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो आप ना चाहते हुए भी वो चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अब बेशक आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है। अपनी मून ये भी बताता है कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनको बाहर निकालिए, ये बहुत जरूरी है, आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स को निकालना है। ये जो भी बातें मैं यहाँ पे कह रही हूँ, सारी बातें हर किसी पे लागू नहीं होती है, पर जो बातें जिस पे लागू होती है, तो प्लीज उन बातों को आप अंडरस्टैंड करिए, लिब्रा। और मेरे को मालूम है जो भी मेरे चैनल को वॉच कर रहा है और जो नहीं भी सब्सक्राइबर है, वो भी अगर बाय चांस इस पेज पे आ जाता है, तो उस पे भी ये सारी बातें लागू होंगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मून की है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में बहुत मेंटल कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से आप पीस में जाना चाहते हो। प्लीज इन कंफ्यूजन्स को हटाओ। जब तक आप क्लियरिटी नहीं लाओगे, आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी नहीं लाओगे, आप डिसीजंस नहीं ले सकते। और जितना जल्दी ये कर सकते हो, नाइट ऑफ सॉर्ड बताता है, जितना जल्दी आप ये कर सकते हो आप करो, लेकिन केयरलेस नहीं रहना है, ये बात याद रखिएगा। हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज के लिए, नहीं तो बनता बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। और इस चीज की परफेक्ट टाइमिंग होगी। दैट्स वाई परफेक्ट नाइट का कार्ड यहाँ पे आपको मिला है। एक परफेक्ट टाइमिंग में सारी चीजें होंगी आपकी लाइफ में इस एक हफ्ते में। और प्लीज मुझे डीएम करिएगा जो भी लिबरल्स है और उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही अलग रीडिंग आई है लिब्रा के लिए बाकी की तुलना में। और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर आप मुझे जानते हो, नहीं भी जानते हो तो डीएम कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि इसमें क्या चीज आपकी थोड़ी सी मैच करती हुई आपको नजर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो मैंने कहा है उसमें से कुछ % भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे कार्ड्स देखे हैं लिब्रा आपके लिए, वो भी जनरल रीडिंग में। मोस्टली ये कार्ड एक्चुअली में क्या है, कुछ लोगों के लिए है जो लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्ड का एक्सटेंशन रीडिंग निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इन 3 कार्ड से ज्यादा मैं निकालूंगी नहीं इसके लिए। ठीक है, तो बस बेसिकली मेरे को यही नजर आया है कि आप अगर कोई करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंफ्यूजन्स मत रखिए, डिसीजन लीजिए, उस पर काम करिए। 7 ऑफ वॉन्ड इज अबाउट खुद में फोकस्ड हो जाना और उसमें टूट के मेहनत करो। ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में रखो, लोगों के नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। मून का कार्ड अपने दिमाग की सारी इल्यूजन्स को हटा दो, अगर कोई इल्यूजन्स हैं। और अगर आप कोई बात छुपा रहे हैं किसी से, अपने लव्ड वन से, तो ना छुपाएं, आप उनको बोलें, धोखा ना दें। और हो सकता है कि कोई आपसे भी छुपा रहा हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और ये सेकंड चीज मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्रिएटिविटी को बढ़ाएं अपनी, और डिसीजन लेने का टाइम है, अटकने का टाइम नहीं है, और अपने फियर हटाने का टाइम है। ओके, और हर चीज एक परफेक्ट समय में आपको समझ में आ जाएगी। ओके लिब्रंस, थैंक यू।